ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, आइए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं, डिस्कस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? आपके कोर्स के मुताबिक हमारे पास क्या है, टू इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, टू इंपॉर्टेंट मेथड हैं। नंबर वन हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, और नंबर 2 हमारे पास है हाफ इक्वेशन मेथड, also known as ion electron method. हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं इसको शॉर्टकट इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, ओके, EN इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूं। पहली बात तो ये कि ईटा के स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ी आसानी है, आपको हलवा नज़र आ चुका होगा, आपने सिर्फ टिक मार करना होता है। ओके, मैं उस पर आता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, ब्रीफली, कि इसमें हम क्या लगाते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करते हैं, पुट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर क्या करते हैं, फिर रिकॉग्नाइज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज। कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, उसको पहचानिए। नेक्स्ट पॉइंट में identify the number of electron lost and gained। next step में equalize these exchange electron, किसी ने लॉस किया किसी ने गेन किया, उनको इक्वलाइज करें by multiplying विद अ सुटेबल नंबर। किसी ऐसे हिंसे से उसको आप मल्टीप्लाई करें कि लॉस और गेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहां पर आपकी बिल्कुल मर्जी होती है। बैलेंस द रिमेनिंग इक्वेशन बाय ट्रायल मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहां पर बस एक ही केयर करनी है, यहां पर आप लोगों ने एक केयर करनी है कि बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड एट द एंड, सबसे आखिर में बैलेंस कीजिए, बट एट वंस, एक साथ बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे आखिर में बैलेंस करें और एक साथ बैलेंस करें। ये तो हो गई उसके रूल्स। अब आपके लिए ट्रिक क्या है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। ये देखिए जनाब, आपको इक्वेशन गिवन होगी N2 प्लस H2 गिव्स NH3। परेशान ना हो कि आप कहेंगे सर अपने लिए कोई आसान इक्वेशन लेके बात कर रहे हैं, मैं तरीका समझाना चाहता हूं। अब ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन आएंगे कि बैलेंस द इक्वेशन। ऑप्शन ए में लिखा हुआ होगा कि 1:2:3। ऑप्शन बी में होगा 1:3:2। ऑप्शन सी में लिखा हुआ होगा 2:3:2। ऑप्शन डी में होगा 1:3:2। ओके,
देखते हैं आप क्या करेंगे। प्लीज आप ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे आप ऐसे करेंगे। 1 किसके लिए है? 1 नाइट्रोजन के लिए है। अगर ये नाइट्रोजन 1 हो जाए, अगर ये हाइड्रोजन 2 हो जाए और अमोनिया कितना हो जाए? 3। बैलेंस करें। नाइट्रोजन यहां 3 है, यहां नाइट्रोजन 2 है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कितना इजी हो गया। फिर देखें कितने अमोनिया है। यहां कहा जा रहा है कि अमोनिया आर 2। ओके, अमोनिया आपके पास 2 है। कितने हाइड्रोजन है? आपके पास 3 है। कितने नाइट्रोजन है? आपके पास 1 है। चेक कीजिए कितने नाइट्रोजन थे? 2 नाइट्रोजन थे। कितने नाइट्रोजन है? वो भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 3 2s are 6 और यहां पर भी 3 2s are 6। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, आप इन वैल्यूज को बतौर कोफिशिएंट के पुट करें, बल्कि हर वैल्यू पुट भी ना करें, एक वैल्यू को पहले चेक कर लिया करें। फॉर एग्जांपल इन 2 को चेक करते हैं, सिर्फ इन 2 को। ये देखें, इधर मैं लगाता हूं 2n2, इधर लगाता हूं मैं 2NH3। कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने हैं? 4। ऑप्शन इज रॉन्ग। गॉट इट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 2। NH3 में 2 पुट करता हूं और ये N2 भी 2 पुट करता हूं। वंस अगेन यहां नाइट्रोजन 2 बनते हैं, यहां पर 4 बनते हैं। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। प्लीज बातों को समझिए। एक तरीका हमारे पास ये है। चले मैं इसकी एग्जांपल और भी कोट कर लेता हूं। एक एग्जांपल और भी देख लें। एल्यूमिना फॉर्मेशन। ओके, अब क्या किया जाए, क्या कोफिशिएंट लगाए जाएं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ होगा 1:1:2:3। ऑप्शन बी में लिखा होगा 1:3:2। ऑप्शन सी में लिखा होगा 3:2:1। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स कैसे काम करोगे? देखिए इक्वेशनों के पीछे ना जाएं कि इक्वेशन कौन सी वाली सर ले रहे हैं, इसको ना देखें, टेक्निक सीखिए। टेक्निक क्या है इसमें? अब देखें, मैं किसी ए को लेता हूं, जस्ट मैं इस थर्ड वन को देख रहा हूं। ओके, 3 and 1। क्या मतलब है कि आपके पास एल्यूमिना 1 हो और आपके पास एल्यूमिनियम कितने हो? 3 हो। अब देखिए एल्यूमिनियम यहां पर 2 बनते हैं और यहां पर 3 बनते हैं। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ओके, अब यहां देखते हैं। ओके, यहां देखिए प्लीज। इसका मतलब यह है कि 2Al2O3 कितने एल्यूमिनियम है? 4 एल्यूमिनियम है। और यहां पर कितने एल्यूमिनियम है? 1 एल्यूमिनियम है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हाफ इक्वेशन मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा? आपको मीडियम ऑफ द रिएक्शन या तो गिवन होगा या फिर आपको मालूम करना होगा। मीडियम में आप ये 2 बातें याद रखें कि मीडियम इज बेसिक और मीडियम इज नॉट बेसिक। मेरी बात पकड़ें प्लीज। मैं ये 2 लफ्ज कह रहा हूं कि रिएक्शन जिस मीडियम में हो रहा है उसका मीडियम कौन सा है, बेसिक है कि बेसिक नहीं है। अगर बेसिक नहीं है फिर क्या है? या तो फिर क्या होगा? या फिर न्यूट्रल मीडियम होगा या एसिडिक मीडियम होगा। तो आपके लिए इसमें आसानी क्या है? एसिडिक और न्यूट्रल के रूल्स सेम हैं, इसलिए आप इतनी परेशानी लें सिर्फ कि बेसिक है कि नहीं है। इसको छोड़ दीजिए कि अभी एसिडिक है कि ये न्यूट्रल है। लीव इट। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज the oxidized and reduced species
कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, इसको पहचानिए। रूल नंबर नेक्स्ट, डिवाइड द गिवन इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ इक्वेशन मेथड। ओके, तो आपके पास अब क्या हो जाएंगे, आपके पास अब दो हो जाएंगे। एक आपके पास होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक आपके पास होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। प्लीज मेरे साथ रहें। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को अलग बैलेंस कीजिए, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को अलग बैलेंस कीजिए। और प्लीज ये रूल इधर भी चलेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर कहीं नजर आए तो एक साथ बैलेंस करो, लेकिन सबसे आखिर में बैलेंस करो, पहले बाकी लोगों को बैलेंस करते रहो। ओके, प्लीज याद रखें कि जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो जब चार्ज को बैलेंस करना तो प्लीज add electrons on a reactant side, सॉरी ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन तो लॉस होते हैं, add electron on a product side। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़ी खास बात है कि ऑक्सीडेशन में तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो वो तो तुम्हें प्रोडक्ट साइड पे नज़र आने चाहिए। ओके, अगर नज़र नहीं आ रहे तो इक्वेशन को तो बैलेंस करोगे ना। जब इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तो आप क्या महसूस करोगे, इस बात को रटा लगा लीजिए कि अगर मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, आई विल हैव टू पुट इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोडक्ट साइड प्लीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे अगर आपने चार्ज को बैलेंस करना होता है तो ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन रिएक्टेंट साइड प्लीज। अगली बात कौन सी है कि चार्ज की बात तो हो गई है, एटम को आप बैलेंस ऐसे ही करोगे, इंस्पेक्शन मेथड से ही बैलेंस करोगे कि जनाब यहां पर कितने एटम हैं, यहां पर ऑक्सीजन के एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं तो यहां पर 1 है। ये आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करो। किस मेथड से? इंस्पेक्शन मेथड से। आज की सबसे खास बात और आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप क्या करेंगे। एक मीडियम है आपके पास, कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए रूल्स और हैं और न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के लिए रूल्स और हैं। ओके, प्लीज बात को समझिए। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डाल दीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सल ऐड कीजिए, जितने मर्जी है उतने ऐड किया करें। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए प्लीज ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड किया करेंगे। यानी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक याद कर लें, एक पे तुम्हें खुद याद रहेगा। ओके, प्लीज़ काम की बात सुने कि जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो क्या डालेंगे? तो वाटर डालेंगे। जब वाटर डालोगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी साथ आ जाता है, तो खश बनी रहती है। इसीलिए अगर आपने प्रोडक्ट साइड पे H2O ऐड किया है तो रिएक्टेंट साइड पे भी आप हाइड्रोजन का बंदोबस्त कीजिए। अगर आपने प्रोडक्ट पर H2O डाला है तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोक्सल डालोगे ताकि हिसाब किताब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके।